हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th का मैथ पर बात कर रहे हैं, जो कि आज थर्ड लेसन है। थर्ड लेसन में दो भाग पढ़ चुके हैं, तीसरा भाग होगा, जो कि आज आशा करेंगे कि ये जो एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात हम बात करेंगे कि जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आएगा उस तरह की एनसीईआरटी के बेस पर पूरी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे साथ जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो। कोई बोर्ड के पेपर में वहाँ पर पेपर देते वक्त आपको कोई सी चीज़ का समस्याएं ना हो। दूसरी बात मैं ये भी कहा था कि आपसे कि जितना जो लेसन्स पढ़ाएंगे उसमें आपको फार्मूला याद नहीं करना है। फार्मूला में डेली का डेली आपको स्टार्ट करने से पहले ही आपको फार्मूला याद करवा देंगे, जैसे कि ये पता चलेगा कि मुझे फार्मूला याद तो नहीं करना है। डेली का डेली आप प्रतिदिन का प्रतिदिन में फार्मूला जो भी सुनेंगे ऑटोमेटिक रूप से याद हो जाएगा। जैसे मेरे पास कहा गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर मेरे पास जो बताया गया था, सबसे पहले सूत्र पर विचार करेंगे। तुरंत उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारे पास यहाँ पर a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2 और होता है a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2। नेक्स्ट a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/b2। ये सबको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि जब मेरे पास इक्वल जब सौरा हो तो वहाँ पर हम बोलते हैं, इसमें पढ़ना है समपाती या संगत भी कहा जाता है। जो कि जो पढ़ना है उसी के बारे में रिलेटेड ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका एक और नाम है जिसको बुलाया जाता है समपाती, जिसका मैंने बताया है पहले भाग वीडियो वाले में बताया, जिसका समान जो पाती हो। और संगत का मतलब सब हम लोग एक साथ रहते हैं, संगत इक्वल में। और ये मेरे पास a1/a2 और इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2, इसको बोलते हैं असंगत के रूप में इसको दर्शा रहा है। तीसरे वाले की यदि बात करते हैं, तीसरे वाले जो इसको हम बोल सकते हैं समांतर, इसको बोला जाता है समांतर। ठीक, क्योंकि तीसरी रेखा कभी भी समांतर नहीं होती। आपको पता है कि ट्रेन चलती है तो दो ही उसकी लाइन पटरी होती है, तो तीसरी की यदि बात करेंगे तो कभी होगा? ऐसा बात तो होगा नहीं, इसे तीसरे की बात नहीं करते, इसीलिए इसको समांतर ही बोला जाता है। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये भी क्या है? संगत है। ये हमारे पास प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। ठीक, प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, क्योंकि इसी काम को प्रयोग करना है, क्योंकि मेरा काम है कि आपको फार्मूला सबसे पहले सिखाना। देखो, जब फार्मूला तुमको आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक रूप से कहो कि भैया मैंने जो सिखाया आपने तुरंत मुझे आ गया। तो यहाँ पर मैंने कहा कि एक बात और बोलोगी, भैया मैंने स्टूडेंट के सूर्यकांत चैनल से जब पढ़ रहा था तो मुझे सबसे पहले वहाँ फार्मूला का काउंटिंग करवाया गया था, तो सबसे पहले फार्मूला सिखाया गया था, तब उसके बाद सवाल पर गया, तब उसके बाद इसका मतलब ये है कि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलेगा। a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, ये संगत है। सब देखो समान है कि नहीं? जहाँ पर तीनों बराबर आएगा इसका मतलब कहो कि भैया ये कैसे आएगा? रैखिक समीकरण के अनुसार हमने एक समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर दो थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। ये क्या मेरे पास दो इक्वेशन है कि नहीं? इसी को बोला जाए। देखो, मैथ है, मैथ में डरना मत। जो मैथ में डर गया वो हार गया। मैथ में डरना नहीं है, आपको जोश के जुनून के साथ क्या करना, मैथ को सीखने का काम करना। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 70 में से जो 20 मार्क्स में और निकाल दिया है
OMR का, इसके बाद मेरे पास जो रेंज बचा इसमें का 50 में से मेरा काम रहेगा 50 में से 50 दिलाने का, पूरे गारंटी के साथ कर सकता हूँ। लेकिन आपको उतना मेरे साथ वर्क करना पड़ेगा। कहोगे भैया हम करेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि मुझे उतना नंबर लाना है। अब 20 नंबर मैं जब बताऊंगा तब आप कर लीजिएगा, तब मुझे जाइएगा पेपर में बैठिएगा, तब मुझे बताइएगा उस दिन कि भैया मैं SWS या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जब पढ़ा था तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आया था, जिससे कि हमको कोई आज तक हरा नहीं सका। इसलिए भाई आपको ये चीज़ क्या होगा, सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि आपको A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल्स C1/C2। तो यहाँ पे क्या असंगत है, और लिखा भी गया समांतर। समांतर के लिए 2 ही की जरूरत होती है, तीसरे की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए कहा गया 2 की जरूरत है, 1 की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरे पास क्या है, असंगत है। तीसरे वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ये प्रतिच्छेदित करती है, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है इसका मतलब उसको भी क्या है, साथ साथ चलता है। इसीलिए संगत की बात किया गया है, जिसको हमने इसी के रूल पर हम लोग तोड़ेंगे और समझेंगे भी। आपको अब चले टॉपिक पर, जो कि अब हम लोग को पता है थर्ड में पहला क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। उस प्रश्न में आपको बोला गया था कि संगत असंगत, संगत कैसे निकालेंगे, असंगत कैसे निकालेंगे। यहाँ से क्लास के बाद, पढ़ने के बाद जाकर देखिएगा, तब आप बताइएगा मुझे कि कैसे लगा क्लास। ये फॉर्मूला देख लिया, ठीक। नेक्स्ट तो चलते हैं आगे, जिससे कि आपको कोई समस्याएं नहीं होगी। देखो यहाँ पर मेरे पास प्रश्न दिया गया 2x - 3y। लिखा गया है प्रश्न की 2x - 3y इक्वल्स 8, ये लिखा गया है। फिर इसको हमने सही तरीके से बनाया 2x - 3y। अब पक्षांतर करो, कहो कि भैया ये तो राइट में, लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स 0। जब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गया, क्योंकि भैया समीकरण 1 बन गया। दूसरे पे चलो, दूसरा क्या बोला गया, 4x - 6y इक्वल 9। 4x - 6y इक्वल्स 9 दिया गया। ये दिया गया है 4x - 6y इक्वल 9। तब कहोगे भैया इसको कैसे करेंगे, इसी तरह हम कहेंगे हाँ 4x अब -6y, ये क्या है, प्लस में। जब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो होगा भैया। इसको क्या मानोगे, क्योंकि भैया इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। क्या मानोगे, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब इसके बाद हमने जो प्रश्न की बात किया गया था, अब इसके बाद हम लोग रैखिक समीकरण के अनुसार हल करेंगे, या लिख सकते हो कि रैखिक समीकरण के अनुसार। थोड़ा सुंदरता बढ़ा देंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। रैखिक समीकरण के अनुसार लिखिए। यदि तो नहीं लिखने का मन है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखने से क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से, इसको नहीं लिखने का मन कर रहा है तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से में क्या लिखोगे, अब यहाँ पर तुलना करने के लिए A1x अभी जस्ट बता के आया, प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स 0। ये से तुलना करने पर, क्या कहोगे भैया, तुलना करने पर। जब तुलना करोगे तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स 0। कहोगे भैया A1 की वैल्यू क्या लिखे, हम कहेंगे A1 की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कहोगे 2 दिखाई दे रहा है भैया, फिर लगाओ कामा। B1 की वैल्यू क्या है, कहोगे -3, क्या है, -3। C1 की वैल्यू क्या है, कहोगे भैया यहाँ पर दिख रहा है -8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
फिर से देख लो भाई, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, एक बार और देखो। समीकरण 1 कहोगे भैया कैसे लिखेंगे, कहोगे भैया यहाँ पर क्या है, समीकरण 1, समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो मेरे पास a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है -3, c1 की वैल्यू क्या है -8। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। फिर लिखो यहाँ पर नीचे, फिर सेम इसी तरह कहोगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 से क्या लिखोगे, समीकरण 2 से किसकी, अब इसी तरह रैखिक में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। समझ में आया, कहो क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो क्या लिखोगे भैया, कहोगे कि a2 का मान क्या है 4, a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है, कहोगे भैया -6, c2 की वैल्यू कितनी है भैया, कहोगे भैया यहाँ पर 9 है। फिर से देख लो, समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने की बात किया गया। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -9 दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया है। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, कहोगे भैया इसके बाद कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे कि आप तुम लिख सकते हो a1/a2, कहोगे भैया ऐसे भी लिखते हैं क्या, हम कहें हाँ a1/a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, मतलब कि लिख सकते हैं 2/4। कहोगे भैया ये तो कट रहा है, जब कट रहा है तो क्या करेंगे, 2 के 2, 2 दूनी के 4, मतलब कि लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2। b1 b2, फिर सेम इसी तरह b1 b2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -6, -3 माइनस प्लस 3 के 3, 3 दूनी के 6, इसका मतलब 1/2 आया कि नहीं आया, 1/2 आ गया। c1/c2, अब यहाँ पे लिखेंगे c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है -8, c2 की वैल्यू कितनी है -9, c2 की वैल्यू कितनी है, c1 की -8, c2 की वैल्यू -9, माइनस कहोगे प्लस, आया कि नहीं आया, कहोगे भैया एक बार और समझा दीजिए, कर देख लो। a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, कहा गया कि 2/4, 2 के पारा में 4 आता है कि नहीं आता है, आता है। 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, इसलिए क्या निकल के आया 1/2। फिर b1/b2 बराबर, b1 की वैल्यू का क्या है भैया -3, b2 की वैल्यू क्या है भैया -6 है कि नहीं, माइनस कहो प्लस, 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6, कितना निकल के है भैया 1/2। क्लियर हुआ। c1 c1 की वैल्यू कितनी है -8, c2 की वैल्यू कितनी है -9, तो यहाँ पर माइनस प्लस 8 और 9 किसी के पारा में कहीं में आता है, क्योंकि नहीं भैया 8 तो 2 के पारा में आता है, 4 के पारा में आता है और 8 के पारा में आता है, लेकिन 9 तो नहीं आता है। 9 किसके पारा में आता है, कहोगे भैया 3 के पारा में आता है और 9 के पारा में आता है, इसलिए कटेगा नहीं। अब तो मुझे बताओ इसको एक तरह से लिखो, कैसे भैया लिखे, कहेंगे पहले इसको लिखो 1/2 बराबर का साइन लगाओ, फिर क्या लिखो 1/2 लिखो, फिर बराबर का साइन लगाओ, फिर लिखो 8/9 लिखो। लिख दिया कि नहीं, कहोगे लिख दिया भैया, सही है गलत, हम कहें कि अभी क्या है गलत है, क्या है गलत। फिर से देखो, कहोगे भैया इसको लिखवा दिए आप, फिर इसको लिखवा दिए बराबर, फिर इसको लिखवा दिए। अब तुम बताओ ये क्या इससे बराबर है कि नहीं है, कहो भैया 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, इसका मतलब ये दोनों क्या है बराबर है। तो बताओ इसके बराबर ये दिख रहा है, इसके बराबर
नहीं दिख रहा है, तो भैया क्या लगाओगे यहाँ पर, नॉट इक्वल। क्या लगाओगे, नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, कहोगे भैया a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स नॉट इक्वल बोलेंगे c1/c2। इसका मतलब कौन सा सूत्र के ऊपर प्रयोग किया, कहोगे भैया ये समांतर की बात किए, समांतर में सिर्फ दो रेखाएं, समांतर तो तीसरी की बात नहीं करते हैं, इसीलिए समांतर है। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया, संगत असंगत। जब समांतर रहेगा तो मेरे पास संगत नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या है, असंगत। क्या है, असंगत। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक कैस किस रूप में आया, असंगत के रूप में आया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। आइए फिर से एक बार समझ लो, हमारे पास कोई प्रश्न दिया जाए, इस तरह का कोई प्रश्न दिया जाता है, हम सेम प्रोसेस इस तरह करते हैं जिससे कि आपको पता चले कि हमको क्या मिल रहा है। जैसे कि 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y। अब इसको मैंने क्या क्या पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर किया तो मेरे पास क्या होगा, -8। फिर मैंने इसको ज्यों का त्यों लिखा, लेकिन यहाँ पर 9 क्या था, राइट में था, तो लेफ्ट में लाया तो माइनस में हो गया। ठीक, समीकरण 2 रैखिक समीकरण के अनुसार लिखा। तुम्हारा मन करेगा तो लिखना, तुम्हारा मन नहीं करेगा तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया, क्योंकि रैखिक समीकरण के अनुसार हल नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि समीकरण 1 से a1x + b1y + c1 इक्वल्स 0 से तुलना करने की बात किया गया है। तब मेरे पास a1 इक्वल्स 2, b1 इक्वल्स -3, c1 इक्वल्स -8। कहोगे भैया फिर समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -9। तब यहाँ पर कहा भैया हम तो लिखना चाह रहे हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, a1/a2 2/4, b1/b2 -3/6, c1/c2 -8/9। क्लियर हुआ। जिसको काट पीट कर 1/2 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, मगर c1/c2 नहीं आया। तुमने पूछा भैया इसके बाद क्या करें, हमने कहा एक बार इसको लिख लो भैया बराबर, फिर एक बार इसको बराबर लिख लो, फिर बराबर करके क्या लिखो, 8/9। अब पूछो प्रश्न से तुम क्या पूछे हो, कह रहा है मैं संगत असंगत पूछ रहा हूं तुमसे। जब संगत असंगत की बात किया गया है तो मेरे पास 1/2, 1/2 दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसके बीच में क्या लगा, बराबर का साइन लगा। क्या इसके बराबर ही दिख रहा है, कहोगे भैया नहीं, 1/2 8/9 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 1/2 नॉट इक्वल्स 8/9 लिखेंगे। तो यहाँ पर कहोगे भैया किस रूल को फॉलो किया, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, जो कि असंगत है, जिसके बारे में अभी हमको पता चला कि समांतर भी है। जैसे पता चला कि 2 ही रेखाएं होती है, तीसरी रेखा को नहीं लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप उतारते चलिएगा, और यदि नहीं समझ में आता है फिर से बैक जाकर फिर से उस वीडियो को ओपन कर फिर उसके बाद चालू कर देख सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ से भी दोबारा क्लियर हो जाए और स्पष्ट हो जाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि 3/2x फिर
प्लस 5/3y प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक, मेरे पास से कह दिया गया है। तो लिखेंगे, फिर से इसको हल करेंगे। पहले तो दोनों का लसा लो। जब दोनों का लसा लेंगे तो मेरे पास क्या बन के आएगा, क्योंकि कैसे करेंगे, 3 और 2 का लसा कितना आ जाएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। इससे भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 3 9x प्लस इसका इधर गुणा कर दो, 5 दूनी के 10y बराबर 7। तब फिर इसका बाद तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, 9x प्लस 10y बराबर 7 छक्के 42, 7 छक्के 42। ठीक, अब कहोगे क्या माने भैया, समीकरण है। क्या मानोगे, समीकरण है। फिर आगे क्या दिया गया, 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक, ये क्या मान लेंगे, समीकरण 2। इसमें कुछ चेंज करने लायक नहीं है। सेम उसी तरह बात करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन को समझा, उसी तरह रैखिक समीकरण के अनुसार लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो। थोड़ा से समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करिए कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 वैल्यू कितनी 9, b1 की वैल्यू कितनी है 10, और कितना हो गया यहाँ पर c1 की वैल्यू कितनी होगी 42। ठीक, समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 से इक्वल्स 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। यदि मैं तुलना करूँगा, a2 इक्वल्स 9, b2 इक्वल्स -10, c2 इक्वल्स 14। ठीक, क्योंकि भैया इतना तो समझ में आ गया है, क्योंकि सेम पहले ही सवाल जैसे आपने किया था। ठीक, अब क्योंकि भैया क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 के रूप में लिखेंगे। a1/a2 इक्वल्स क्या 9/9, 9/9 कट जाएगा, क्या आएगा 1, मतलब सिर्फ 1 आया। b1/b2 में क्या आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर 10 है, यहाँ -10 है, 10 -10, 10 से कट जाएगा तो इसका मतलब माइनस होगा तो -1। c1/c2 यहाँ 42 है, यहाँ पर 14 है, 42/14, 14 3 42, यहाँ पर क्या है 3 है। कहा भैया आप इसके बाद क्या करेंगे, कहेंगे कि इसको लिखो भाई 1 बराबर -1। यही पहले तो काम गड़बड़ है, इसका मतलब कि अब इसको लिखने की कोई ज़रूरत है, इसके बराबर है ये नहीं, इसका मतलब नॉट इक्वल्स, इसका मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/b2। इसका मतलब ये क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। संगत है तो इसका मतलब ये भी क्या हो सकता है, प्रतिच्छेदित करती है। आपको अभी जस्ट सिखा कहा गया कि ऐसी कभी भी दिखाई देता है वो प्रतिच्छेदित करती है, लेकिन वो क्या है, संगत है। जहाँ पर प्रतिच्छेदित करती एक दूसरे को, वही मेरे पास क्या है, संगत की बात करता है। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। इसको राइट करिए, एक बार और समझा देते हैं।
तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गया होगा। जैसे कि मेरे पास जो प्रश्न दिया गया 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, हमने कहा कि इन दोनों का क्या ले लो, लासा ले लो। 2 और 3 का लासा कितना आ गया, 6 आ गया। जब 6 आया तो 2 से भाग दोगे 3 बार में, 3 का गुणा करो 3 9x प्लस प्लस लगा दो, इससे भाग दो 2 बार में, 5 दूनी के 10y हो गया। अब इसका मैंने तिर्यक गुणा कर दिया तो 6 7 42 हो गया। इसको जो कहते हो इस तरह लिख दिया, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर 9x माइनस 10y बराबर 14 समीकरण 2 मान लिया। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से तुलना कर दिया। a1 की वैल्यू कितनी 9 है, b1 की वैल्यू 10 है, c1 की वैल्यू 42 है। समीकरण 2 से a2 की वैल्यू कितनी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू 14 है। फिर मैंने बोला कि a1/a2 कहोगे भैया सेम उसी तरह करना है क्या, कहे हाँ, a1/a2 b1/b2 c1/c2। कहोगे भैया यहाँ पर 9/9 है, 9/9 तो काटने पर कितना आया, 1 आया। b1/b2 10/-10, 10/-10, इसलिए -1 आ गया। यहाँ पर क्या है 42 लिखा गया है, 42 3 आ गया। तो मैंने बोला यहीं पर देखने को मिला कि वो उसके बराबर नहीं है, इसीलिए ये संगत है। और एक नाम इसका और रखा गया है जो कि बोला गया प्रच्छेदित करती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कभी भी हिम्मत मत हारना भाई, हिम्मत हार जाओगे दिक्कत होगा। क्योंकि जोश और जुनून बनाए रखिएगा जिससे कि आपको आने वाले समय में प्रॉफिट मिले और अच्छे से वर्क करें। नेक्स्ट दिए गए कि चौथा दिए गए हैं, आज इसको ख़त्म कर दिया जाए किसी हालत में, ज़्यादा दिन हो गया। 5x माइनस 3y बराबर 11। फिर क्या दिए गए, इसको क्या मान लिया गया, समीकरण 1। फिर बोला गया है मेरे पास -10x प्लस 6y -10x प्लस 6y बराबर कितना है, 14 है। कितना है, 14 है। समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर मैंने सेम प्रोसेस उधर बात करेंगे जैसे मैंने अभी बात किया। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर देखो तुम लोग को मैं पूरा NCERT का सवाल हल कर एक एक सवाल हल कर समझा कर दे रहा हूँ। उसको अच्छे से पढ़ना, फिर पेपर में देना, फिर मुझे बताना कि तुम्हारे पास कैसा रहेगा। लेकिन जब करोगे तभी होगा, जब नहीं करोगे तो कैसे होगा। लिखो भाई यहाँ पर a1x बराबर 5, कहो b1 बराबर -3, c1 बराबर 11। फिर यहाँ पर समीकरण 2 से a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर यदि तुलना करने की यदि बात करेंगे a2 बराबर -10, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, c2 बराबर 14, c2 बराबर 14 होगा। तो यहाँ पर मैंने पक्षांतर नहीं किया था क्या, चलो यहीं पर लिख देता हूँ थोड़ा सा। 5x माइनस 3y और इसको पक्षांतर कर देंगे तो -11 बराबर 0। समीकरण 1 इसको मानो, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर -10x प्लस 6y -14 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास
समीकरण 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, यही थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, यहाँ पर थोड़ा माइनस लगा लेना, यहाँ भी माइनस लग जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, इसको एक टेंशन बना दें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल्स 5/-10, 5/-10, 5 एक कम 5, 5 दूनी के 10, मतलब -1/2। b1/b2 इक्वल्स -3/6, 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6, मतलब कि इसका आ गया -1/2। c1/c2 कितना है, -11/-14, ये नहीं है, कट जाएगा, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, असंगत के रूप में जाएगा, क्योंकि ये भी मेरे पास क्या है, असंगत है। क्योंकि कैसे, तो यहाँ पर जो लिखा गया है 1/2, 1/2, मगर लेकिन दोनों क्या है, माइनस में, दोनों माइनस में इक्वल्स 11/14 है, 11/14, क्योंकि भैया ये तो 2 बराबर 8 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल बोलेंगे। इसका मतलब a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2। ये क्या हो गया, क्योंकि भैया ये तो असंगत है, क्योंकि भैया अभी जस्ट आपने दूसरा सवाल बताया था, वहाँ पर सेम प्रोसेस था, वो क्या निकल के आया, असंगत निकल के आया, जिसपे कि हमने देखा यहाँ पर असंगत के रूप में दर्शाया गया था और बताया गया था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरे पास असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरह के प्रश्न दिया जाएगा उस तरह के प्रश्न का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि प्रश्न में जैसा देखो, जो भी नंबर दिया जाए उसी नंबर के अनुसार किया जाए, या नंबर बदल दिया जाए तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मेरे पास नंबर दिया गया है, क्या दिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर 22 दिया है, वो मिस प्रिंटिंग हो जा सकता है, कभी वही लिखा जाए, तो नंबर तुमसे क्या मतलब, चेंज हो कैसा भी हो, हम तो लगाएंगे। तो इसी तरह अब 22 रहता तो मेरे पास कट क्या आता, 1/2 आता, वो भी आता, ठीक है, तो वो भी मेरे पास संगत के रूप में चला जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी तरह का प्रश्न दिया जाए तो इस तरह का प्रश्न कभी भी मिलता है, आप कैसे लगाएंगे, सेम इस तरह लगाएंगे, इसमें कोई तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न की जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर यदि प्रश्न में कभी कभी इस नंबर को, मान लो इस नंबर को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पूछा जाएगा संगत असंगत के रूप में, तो कैसे निकालोगे, सेम इसी तरह प्रोसेस को निकालना, कोई गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत, नंबर चेंज हो सकता है लेकिन फार्मूला वही लगेगा, डायरेक्शन वही लगेगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट 5वां इसमें का, पांचवा के दिए हैं 4/3x, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक, यही मेरे पास पहला दिया गया है। इसको हल करिए, कभी इस तरह का आता तो लिखो, पहले वाले को 0 करते हुए लिख दो, इसको 0 करते हुए लिख दो, इसका गुणा एक बार इसमें करो, 2 3 या 6, 2 3 या 6 y, इसका गुणा इसमें भी कर दो, 8 3 के 24, क्या हो गया, 8 3 के 24। फिर से देखो, इसका इसमें गुणा, इसको 0 करते हुए लिख दो, लिख दिया, 2 3 या 6y, फिर 8 3 के 24, 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। समीकरण क्या बन गया, कोई दिक्कत नहीं आता, आओगे देखिए। अगला यदि बात करते प्रोसेस की, यदि बात करते नेक्स्ट की, मेरे पास दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया गया, ये दिया गया 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया गया। यहाँ पर मैं बात करूँगा 2x प्लस 3y, ये पक्षांतर करेंगे तो -12 इक्वल्स 0 हो जाएगा। समीकरण क्या लिखा गया, 2 लिखा, क्या लिखा गया, 2 लिखा गया, जिससे कि ये पता चला कि हमने किस तरह का वेट किया।
तो मेरे पास लिखेंगे समीकरण 1 से a1x b1y c1 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर ठीक, मैं तुलना कर रहा हूँ। जब तुलना करेंगे कैसे करेंगे, तो मेरे पास क्या निकल के आया, a1 बराबर 4x, a1 बराबर 4 रखेंगे, b1 बराबर कितने 6, c1 बराबर क्या है -24, यही है। समीकरण 2 से सेम बात लिखेंगे। अब तुमको लगता है, आशा करता हूँ कि आपको इस तरह के सवाल दिया जाए तो आप तुरंत लगा कर आ जाएंगे। a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर -12, डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी। समीकरण 2 से a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो मेरे एक बात जो लिखी गई यहाँ पर है, कैसे आता है इसकी बात यदि करें तो मेरे पास एक बात याद आया कि a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 3, c2 की वैल्यू कितनी है -12 है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने अभी जस्ट बताया कि a1 की वैल्यू कितनी 4, b2 की वैल्यू कितनी 2, 4/2, 2 दूनी की 4 मतलब 2 आया। b1/2 b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है 6, 3 है, 6/3, इसको काट दो कितना आ गया 2। c1/c2, कहो c1/c2 कितना -24 माना था, -24 -12 दिया गया, माइनस प्लस 12 दूनी के 24, क्योंकि भैया इसमें तो सब बराबर दिख रहा है। क्या हम लिख लो, जब बराबर तो भाई 2 बराबर 2 बराबर 2, क्योंकि भैया यहाँ पर तो a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। कहेंगे भैया जब ये तीनों बराबर है, संपाती है, तो इसका मतलब इसका आंसर की पाएगा, क्या हो जाएगा, हम बोलते हैं यहाँ पर संगत। क्या बोलेंगे, संगत, जो कि मेरा आंसर क्या निकल के आया, संगत निकल के आया, जो कि आपको पता चला कि कैसे निकला गया, जो कि यही वाला प्रोसेस है। इसका मैंने इसमें गुणा किया 6y, इसका इसमें मल्टीप्लाई 24 हो गया, फिर मैंने पक्षांतर करे, अब इधर डायरेक्शन आपको पता चल गया कैसे हल किया। ठीक है, ओके, आगे चलें। देखो यहाँ पर मेरे पास यदि बात करती है तो किस तरह के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तीसरे लेसन में संगत असंगत की जो बात किया गया, दर्शाया गया, तो मैं बता दिया। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि क्वेश्चन नंबर 4 में जाती है तो वहाँ बोला गया है सेम बात है, जो संगत है असंगत रैखिक समीकरणों के युग्मों के में से कौन से संगत है, कौन सा असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफी से हल करिए, मतलब ग्राफी विधि द्वारा हल करने की बात को कहा गया है। ग्राफ में कहेंगे भैया मुझे ग्राफ नहीं बनाने आता है, हम कहें भैया डरना मत, तुमको ग्राफ मैं नहीं सिखाया, तुम जो कहोगे वो हार जाएंगे, लेकिन तुमको आज ग्राफ किसी हर हालत में आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ग्राफ सिखाने का गारंटी मेरी रहेगी, लेकिन कोशिश करने का और अपने से घर पर कार्य करने का तुम्हारा काम रहेगा, न कि सिर्फ मोबाइल देखने से। वहाँ पर मोबाइल देखो, लेकिन उसको एक बार ज़रूर लिख के लगाओ, सवाल कैसे लगाए। और एक बार बता दे रहा हूँ, कभी भी जो जितना एक्सरसाइज करता है, जितना प्रैक्टिस करेगा, वो बहुत आगे रहेगा। जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो कभी भी आगे नहीं रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी खिलाड़ी हो या कोई भी किसी भी एरिया में हो, एक ही चीज़ को बार बार करेगा, यदि उसमें क्या होगा, बहुत आगे होता है। इसीलिए आप पढ़ाई करते हो
आपको एक ही सवाल बार बार लगा दो, इतने बार लगा दो कि तुम यदि नींद में रहो, यदि कोई बोल दे तब भी तुम क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। अलग अलग राइटर पढ़ने से कन्फ्यूजन पैदा होता है। हम किसी राइटर की वो नहीं कर रहे, मगर अलग अलग राइटर के जब पढ़ते हैं तो हमको क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। जब गवर्नमेंटेड हमारी सरकार जो बोल चुकी है, हमारे शिक्षा मंत्री बोल चुके हैं सिर्फ हमको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, क्यों ना हम एनसीईआरटी पढ़ें, अब मन लगा कर पढ़ें कि एनसीईआरटी का सवाल यदि हमारे पेपर में जब सरकार बोली है, सरकार कही है, तो उसी तरह का पेपर आएगा जो कि हमको पता है। नहीं तो आप आंसर पेपर उठाइए, वहाँ से अपनी बुक से मैच करिए। नंबर चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम वही रहेगा, आपको कुछ भी बदलाव नहीं मिलेगा। लेकिन आप खुद पर तय करिए कि मुझे क्या पढ़ना है। अलग अलग राइटर पढ़ने से उसमें ज़्यादा सवाल मिलता है, आप कंफ्यूजन रहते हैं, जिससे प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं। ये सबसे दूर रहिए। आप एक्चुअल एनसीईआरटी पढ़िए मैथ में, जो कि आपको बहुत आगे ले जाएगा। अभी नहीं समझ में आएगा, जब किसी प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तब कहेंगे कि SWS या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से ये बात निकल कर आई थी कि कहा गया था कि आप पढ़िए एनसीईआरटी कहा गया था, लेकिन आज हमने कहा साइड, जिससे कि कहते साइड इफेक्ट हो जाना। डॉक्टर ने जो दवा दिया वही खाओ, अपने मन से दवा खाओगे साइड इफेक्ट होगा करेगा, पता ही है। और जब साइड इफेक्ट हो गया तो कोई कुछ कर सकता है? कहीं मुंह फूलेगा, कहीं आँख फूलेगा, कहीं ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स, कहीं लीवर में प्रॉब्लम्स। बात समझ आई कि नहीं है? इस तरह का बात को ध्यान देते हुए साइड इफेक्ट ना पड़े। गवर्नमेंटेड जब बोल दिया है तो गवर्नमेंटेड तो डॉक्टर है, जो गवर्नमेंटेड बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ो तो मैं क्यों फालतू पढ़ूँ भाई? ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने वही बात किया, संगत असंगत। कहोगे भैया आपने फार्मूला बताया, क्या उसी पे लगेगा? हाँ, जो हमने फार्मूला बताया सेम उसी पे लगेगा जिससे हमने कार्य किया था। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जो संगत होगा उसको ग्राफ से हल करेंगे, जो संगत नहीं होगा उसको ग्राफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ भी 4 क्वेश्चंस दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चंस पर अपनी। क्वेश्चन नंबर 1, x + y = 5, x + y = 5 लिखेंगे, x + y - 5 = 0। समीकरण क्या बन गया? ठीक, 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। कहोगे भैया इसको 2 कॉमन कर दे क्या? हाँ, x + y = 10, 2 पंजे 10। कहोगे भैया यह तो x + y = 5 आ गया। तो हम कहें हाँ, इसको सही तरीके से लिख दो, तो x + y - 5 बराबर क्या है? 0 आया। कहोगे भैया ये तो समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 बन गया ना? जब समीकरण 2 बन गया तो कहेंगे भैया अब इसके आगे कैसे हल करेंगे? कहेंगे कि जैसे आपने तीसरा प्रश्न किया था सेम उसी तरह लिखेंगे। समीकरण 1 से a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, यदि मैं तुलना करूँगा, कैसे तुलना करूँगा? यहाँ पर क्योंकि भैया यहाँ पर a1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1, b1 की वैल्यू कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1, c1 की वैल्यू क्या है? कहोगे भैया वहाँ -5 है। आपने बता दिया। अब तीसरा वाला प्रश्न हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पर कहेंगे कैसे करेंगे? तो a2
समीकरण 2 से a2x b2y c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, इस तुलना करने की यदि बात करेंगे a2 बराबर 1, b2 बराबर 1, c2 बराबर, कहोगे भैया यहाँ भी सेम बात आ गई क्या? हाँ, यहाँ पे क्या आ गई? सेम बात आ गई। क्योंकि तब भैया कैसे करेंगे? तो कहेंगे कुछ नहीं, तो सेम बात जैसे आपने a1/a2 किया था, 1/1 मतलब कि 1 आएगा, b1/b2 1/1 आएगा, c1/c2, कहोगे भैया यहाँ -5 कट गया तो 1, इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 1। कहोगे भैया ये तो आ गया a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। ये कहोगे भैया ये तो ग्राफ ही विधि है, कैसा है? कहोगे भैया ये तो संगत है। क्या है? संगत है, क्योंकि तीनों क्या दिख रहा है? बराबर, 1 बराबर 1 बराबर 1। ये क्या हो गया मेरे पास? कहोगे भैया ये तो मेरे पास संगत है। क्या है? संगत है। जब संगत मेरे पास आंसर आ गया तो कहोगे भैया जब संगत है इसका मतलब हमको तब फंसा दिया, ग्राफ से कह दिया हल करने के लिए। अब कहते भाई क्या करोगे? अब जब ग्राफी विधि बोला है तो ग्राफी विधि तो हल तो करना पड़ेगा। अब बुरा लगे या खराब लगे उससे हम क्या कर सकते हैं? कहेंगे भैया तब क्या करेंगे? कहेंगे इतना पहले राइट कर लिया, उतार लो तो उतार लेंगे। फिर इसके बाद हमने ये तो संगत ज्ञात कर लिया, इसके बाद जो प्रोसेस आएगा मेरे पास यहाँ पर लिखेंगे, इसको रेज करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। चलो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से में क्या है? x प्लस वाई बराबर माइनस क्या है 5 बराबर 0। ये दोनों को मैं पक्षांतर कर दूंगा तो x बराबर क्या निकल के आएगा? 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई निकल के आएगा कि नहीं आएगा? कब आएगा? ठीक, यहाँ पर मैं लिखूंगा y बराबर 0 1 2 रखने पर, क्या रखने पर? 0 1 2 रखने। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 5 माइनस y का मान क्या रखने के बोला गया? 0, तो क्या निकल के आया? 5। फिर x क्या बोला गया? y बराबर फिर 1, लिखो यहाँ पर x बराबर 5 माइनस 1 मतलब कि 4। फिर लिखो y बराबर 2, लिखो यहाँ पर x बराबर 5 माइनस 2, कितना निकल गया? 3। कहोगे भैया इसके बाद कहेंगे कि बक्सा बना लो। तो क्या होगा? बक्सा का बहुत इस्तेमाल होगा, बक्से का बहुत इस्तेमाल है। y की वैल्यू क्या रखा तुमने? 0 1 2, 0 1 2, ठीक। 0 रखा तो कितना आया? 5 आया। फिर 1 रखा तो कितना आया? 4 आया। फिर 2 रखा तो कितना आया? 3 आया। तो अभी इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? तो कहेंगे इसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद लिखो इस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो 2 क्या है मेरे पास? x प्लस सेम आएगा, वही बात आएगा, तो हम लिख देंगे इसी प्रकार या इसी तरह। समीकरण 2 को इसी प्रकार लिख देते हैं। समीकरण 2 से लिखने के बाद इसी तरह लिख देंगे, क्योंकि इसी तरह या इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार मतलब उसकी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ये भी वैल्यू सेम था। इसका मतलब इसका भी जो आएगा, इसका भी एक ग्राफ आएगा, सेम बात आएगा। इसका मतलब यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर 5 4 3 0 1 ये आएगा। इसी प्रकार लिख दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसी तरह आएगी।
इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने सेम दिया रहेगा तो मैं ये कई बार हल करेंगे। अब यहाँ पर मुझे बोला गया ग्राफ विधि से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाया मैंने, ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के लिए बोला गया मेरे पास क्या है, 5 जीरो, यक्स की वैल्यू क्या है 5 और वाई की वैल्यू 0 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक। 1 4 है और 1 है, 4 ये हो गया 1 ये हो गया, मतलब डॉट 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 डॉट। एक तो यही हो गया। क्या 3 2 3 है, 2 है, 3 तो मैंने खींचा 2, ऐसे कर देंगे, खींच देंगे। खींचने पर मेरे पास क्या निकल के आएगा, क्योंकि भैया ये तो एक ही रेखा, तो उसका भी तो वैल्यू सेम आएगा। कहेंगे यही मेरे पास क्या है, ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से। तो यही मेरे पास जो आया, यहाँ पर जो कटा है ये कटा है 0, क्या कटा है 5 और 0, एक इस पे काटा है 4 और 1 इसको काटा है 3 और 3 देखो 2 देखो, ठीक, ये 0 है। सेम बात इस तरह किया जाता है जैसे कि मुझे पता चला ग्राफ का, यही बात किया गया। यहाँ पर x + 5 बराबर x + y बराबर 5, इसी समीकरण को हल किया गया है और बताया गया है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ग्राफ में हम लोग इसी तरह का रोल करते हैं, अब बताते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले कि भैया एक बार और समझा दिए, इधर समझ में आ गया। अब ग्राफ में कैसे लगाया, हमने कहा कि समीकरण 1 की यदि बात करेंगे, समीकरण 1 यही है, हमने इसी को लिखा, फिर क्या का पक्षांतर किया। ये बेचारा प्लस था, प्लस हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर आप कहोगे कि भैया आपने कैसे रख दिया 0 1 2, कहीं भैया मेरे मन में कैसे क्या रखेंगे, तुम्हारे मन में जो करेगा वो रखना। तुम्हारे मन में 2 4 6 8 10 15 20 50 कुछ भी रखो, कोई किसी को आपत्ति नहीं है, वो एक ही तो काटेगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम रखोगे वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने रखा, रखने पर तो y बराबर पहले 0 रखा, फिर सब में इसी में रखेंगे 5 आएगा। फिर मैंने y बराबर 1 रखा तो मेरे पास 4 आया, फिर y बराबर 2 रखा तो मेरे पास 3 आया। तो एक बॉक्स बनाएंगे x और y का 5 0, क्योंकि इसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 1 2 रखा, 0 रखने पर 5 आया, 1 रखने पर 4 आया, 2 रखने पर 3 आया, ठीक। इसी समीकरण 2 से तो इसी प्रकार है तो सेम यही बात आएगा, इसलिए मैंने ये बॉक्स बना दिया। तो या ये चीज़ नहीं लिखेंगे तभी ज़रूरत नहीं है कोई, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसकी वैल्यू दोनों सेम है। जब दोनों का सेम डायरेक्शन है इसका मतलब कि मेरे पास सेम आएगा, इसीलिए ग्राफ से हल कर दिया, इसलिए बच्चा क्या है, सही है, ठीक है। इस तरह की यदि बात दिया जाता तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर हल करके बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करें, अगला क्वेश्चन होगा x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण है। फिर क्या बोला गया है,
3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16 लिख सकता हूँ। 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, समीकरण 2 होगा। ये तो देखने में लग रहा है कि असंगत होगा, असंगत है तो इसका तो निकलेगा नहीं। चलो आओ, ये थोड़ा स्पीड पकड़ाओ, थोड़ा स्पीड से पढ़ो, ये ला खत्म कर दो भाई। चलो थोड़ा फास्ट रहेगा, ठीक है। समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर a1 इक्वल्स 1, b1 इक्वल्स -1, c1 इक्वल्स -8। समीकरण 2 से a2 इक्वल्स 3, b2 इक्वल्स -3, c2 इक्वल्स -16। ठीक। समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे। a2x इक्वल्स 3 आएगा, b2 इक्वल्स -3 आएगा, c2 इक्वल्स -1 आएगा। ठीक, यही आएगा। लिखेंगे a1/a2 कितनी आएगा, 1/3, कुछ नहीं कटने लायक है। b1/b2 कितना आएगा इसका, चलो इधर रहिए, इसमें है ये रहेगा 1/3 आ जाएगा, सेम बात है 1/3, b1/b2 इसका कितना -1/3, -3, -1 कट जाएगा तो 1/3, c1/c2 तो कहोगे -8 -16 प्लस 8 दूनी के 16, तो भैया इसका 1/3 कहो क्या लिखिए 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2, लेकिन ये दो बराबर ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत। ठीक है, क्या हो जाएगा, असंगत, क्योंकि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 का प्रयोग किया गया, इसलिए असंगत के रूप में। यदि संगत होता तो मैंने क्या करता, इसका तुरंत मैंने ग्राफ विधि से हल करता। क्लियर हुआ, क्यों समांतर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करेंगे तब वहाँ पर। ठीक, क्लियर हो गया। अगला देखो, तीसरा क्या दिए गए, तीसरा में दिए गए 2x प्लस y माइनस 6, 2x माइनस y, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0। ठीक, समीकरण 1 मानो दिया उसे। 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0। याद देखो, 2 के पारा का सब आता है, कॉमन कर दो, 2x y माइनस 2 इक्वल 0। इसको पक्षांतर कर दो, 0 हो जाएगा, मतलब 2y 2 0। समीकरण क्या होगा, क्या होगा, समीकरण 2 होगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट की यदि बात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से a1x b1y c1 इक्वल 0 से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर मेरे पास, a1 इक्वल्स 2, b1 इक्वल्स 1, c1 इक्वल्स -6। ठीक, लिखो आप फिर से समीकरण 2 से, थोड़ा फास्ट हो, घबराना मत। a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स 0 से तुलना करें, क्या तुलना करने पर। ठीक, जैसे मैंने समझाया था तीसरे वाला से मुझे लग रहा है थोड़ा सा, इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ।
A2 की यदि बात करेंगे तो A2 इक्वल्स 2, B2 बराबर -1, C2 बराबर -2। ठीक, अब यहाँ पर मैंने कहा कि तुलना करो, हमको तो लग रहा है कि चलो देखते 2/2 A1/A2, A1/A2 इक्वल्स 2/2 कर दिया गया, कितना आएगा 1, B1/B2 क्या है 1/1, 1/1 मतलब कि -1 क्या आएगा -6 -2, C1/C2 -6 -2 कट गया, इसका 2 3 6, इसका मतलब कि 3 है यार, इसका मतलब कहेंगे भैया 1 बराबर -है, इसका मतलब ये क्या है प्रच्छेदित करती है, प्रच्छेदित करती है तो इसका मतलब संगत हो गया, क्या हो गया संगत हो गया। जब संगत है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा। जब संगत रहेगा तो क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल करेंगे। अब ग्राफ विधि के हल करने के लिए जस्ट राइट करिए तुरंत, क्योंकि इसमें ग्राफ बताना पड़ेगा। ग्राफ के लिए मुझे रेज करेंगे तुरंत। ग्राफ विधि जो हल करना तो उसको जल्दी से हल कर लेते हैं, जिसे मैंने अभी किया था। ठीक, देखो ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे। यदि ग्राफ विधि की यदि बात करते हैं तब वहाँ पर मेरे पास देखो ग्राफ विधि से लिखेंगे यहाँ पर ग्राफी विधि से, क्या ग्राफी विधि से, तो मेरे पास ग्राफी विधि के अनुसार यदि चलेंगे 4x - 2y, ऊपर वाला पहला है 2x + y -6 इक्वल्स 0 था, सही तरीके से लिखेंगे। तो मैंने क्या किया कि पक्षांतर कर देते हैं सीधे, तो मैंने लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखो जो कि इक्वल हो सके, 2x + y बराबर 6। ठीक, तो हमने लिख सकते हैं कि y बराबर 6 - 2x हो सकता है, 6 - 2x हो सकता है। इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूँ कि x बराबर कोई वैल्यू रखो, 1 2 रख लो, 1 2 3 रखने पर, 1 2 3 रखने पर तो x की वैल्यू क्या है बोला 1 2 3 रखने पर, y बराबर 6, y बराबर नहीं x बराबर 1 रखने की बात करो तो y बराबर 6 - 2 × 1, 6 2 1 कम 2 घट जाएगा तो कितना आएगा 4, y की वैल्यू 4 आया। इसका मतलब अगले की बात करेंगे, x बराबर 2 रखने की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास y बराबर 6 - 2 × 2, 2 दूनी के 4 घट जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास 2 आएगा। फिर लिखेंगे x बराबर 3 रखने की यदि बात करेंगे, 3 रखेंगे तो मेरे पास आएगा y बराबर 6 - 2 × 3, 6 - 6 बराबर 0। ठीक, एक बॉक्स बनाओ तुरंत, जैसे मैं बताया था, बॉक्स बनाओ x y, x की वैल्यू क्या रखा था 1 2 3, 1 2 3 रखा, 1 रखने पर 4 आया और 2 रखने पर 3 आया, 3 रखने पर 0 आया। ठीक है भैया, ये तो एक समीकरण का हल कर दिया। किस समीकरण का हल किया, पहले वाले समीकरण ग्राफ विधि से। तो यहाँ पर एक चीज़ छूटा है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अभी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यदि बात करेंगे समीकरण 1 का ये बात आया। समीकरण 2 में क्या लिखा गया है कि मैंने तो यहाँ पर समीकरण 2 बनाया है 2x - y - 2 = 0। मैं लिख सकता हूँ 2x - y, इसको लिख सकता हूँ क्या मेरे पास कि इक्वल्स में 2, क्योंकि इधर से उधर जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर कैसे करें, तब कहीं कुछ नहीं, जैसे इसी को ये होती है तो -y बराबर माइनस मत रखो, इसी को इधर भेज दो, रुक जाओ ऐसे मत करो, इस y को निकाल दो 2x
2x माइनस 2 बराबर, इसको मैं निकालूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा y बराबर 2x माइनस 2 हो गया। यही आएगा क्या? हाँ भैया यही तो आया। तो कहीं क्या करेंगे यहाँ पर, कहेंगे x बराबर क्या रखो, अब क्या रखोगे, इसी वैल्यू को रख दो, दे 0 पास रख दो, 0 1 2 रख दो, 1 2 0 1 2 रखने पर कोई भी वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैल्यू रखो, निश्चित है उस तरह का आएगा। 2 को क्या रखें, x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 की बात करूँगा 2 गुणे 0 माइनस 2 बराबर y, कहेंगे 0 माइनस 2 बराबर y, तो y बराबर क्या निकल के है, -2, y बराबर क्या निकल के आएगा, -2, यही आया निकल के आएगा। कहोगे सही तरीके से लिख दीजिए भैया, हम कहीं इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आया। फिर कहोगे फिर क्या करें, फिर लिखो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1, तो y बराबर 2 गुणे 1 माइनस 2, लिखोगे कितना, कितना लिखोगे, ये कहना है, ठीक ठीक ठीक, तो 2 माइनस 2 बराबर 0, फिर लिखो x बराबर 2 रखना, तो मेरे पास y बराबर 2 गुणे 2 माइनस 2, कितना आ गया, y बराबर 2 दूनी के 4 माइनस 2 बराबर 2, यही आएगा। क्योंकि भैया इसका क्या करें, कहेंगे इसका भी एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स बना लिया, हाँ, जब बॉक्स बनाया तो x की वैल्यू क्या रखा, 0 1 2, 0 1 2, अब फिर इसकी 0 रखने पे कितना आया, -2, और 1 रखने पे कितना आया, 0 आया, और 2 रखने पे कितना आया, 2 आया, ठीक यही आया। को भैया क्या यही वैल्यू रखेंगे, नहीं, मैंने पहले वाले में बोला है, ऐसे वाले में बोला कि इस तरह के नहीं रख सकते, जैसे कि आपको दिया जाए, आपको अपने मन से ग्राफ बनाना है, या आप कहीं ग्राफ कैसे बनाए, हम कहीं ग्राफ के लिए कैसे ग्राफ खींचो, क्या बोला गया पहले वाले के अनुसार 1 4, 1 यहाँ पर आ गया 4, 1 2 3 4, ठीक, इसको ऐसे कर डॉट डॉट, ग्राफ पर हल करना थोड़ा बेटर आएगा। 2 3, 2 क्या है, x है, 3 ही है, ये हो गया, 3 0, 3 0, 3 ही हो गया, और 0 ही हो गया। इसको मिलाती हुई क्या करो, ऐसे मिलाती हुई 3 मेरा थोड़ा से ग्राफ से खींचोगे तो आ जाएगा, ठीक, आ जाएगा, तो यही मेरा क्या होगा, 3 होगा, ठीक। मैंने क्या किया, फिर इसके बाद ये मेरे पास कौन सा था, तो मैंने क्या कहा कि भैया मेरे पास इक्वेशन था 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 वाला काम किया, 0 माइनस 2, कहेंगे 0 ही हो गया, -2 किधर होगा, कहेंगे -2 तो ये तो प्लस होता है, ये तो माइनस होता, मगर नीचे आएगा 1 2, ये क्या होगा, -2, ये आएगा, ठीक, कोई दिक्कत। 1 0 1 0, तो x की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0, 1 0 तो मतलब कि 1 यही हो गया, 1 क्या हो गया, यही हो गया। फिर मेरे पास क्या 2 2 2 2, तो ये है मेरे पास 2 ही मेरे पास है। अब इसको मिलाती हुई क्या करेंगे, ये जो काटेगा ये मिलाती हुई जो रेखा खींचा जाएगा, यहीं पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रच्छेदित करने की जो बात को दर्शाया गया, बताया जा रहा है, जिससे कि हमको पता चलता है। तो मेरे पास जो बात किया गया था, ये जो एक किस बिंदु पर काटा है, यही मेरे पास अब ग्राफ आता तो अब क्लियर होता है, यही जो है, तो यहाँ मेरे पास 2 है, इसका मतलब 2 2 पर, यही मेरे पास जो प्रच्छेदित करने की जो बात किया जाए, तो यहाँ पर मेरे पास ग्राफ की यदि बात करते हैं, इसी तरह के हम ग्राफ बनाकर बता सकते हैं, समझा सकते हैं, जो कि अब क्वेश्चन एक और बचा है, जो कि अगले क्वेश्चन को कल पढ़ेंगे, जो एक दूसरे को क्या करती है, प्रच्छेदित करती है। तो इसका आंसर की यही आएगा, ऐसा कोई पूछेगा आंसर की बताइए, 2 2 बताएंगे, क्या बताएंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, क्लियर हुआ। आज के लिए एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन मैं दे दिया आपको, चौथा है जो कि प्रच्छेदित करने की जो बात किया रहेगा, सॉरी वहाँ पर संगत असंगत की जो बात किया गया, जो कि उसको लगा लीजिएगा, उसको मैं नहीं बताऊंगा, आपको सेम एक ग्राफ उसमें प्रयोग नहीं करना है, बिना ग्राफ का है, आप वहाँ से हल कर सकते हैं। कल हमारे पास जो प्रश्न का रहेगा, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 रहेगा,
जिससे कि आपको मिलेगा, ठीक है, 5, 6, 7। कल हमारे पास 3 क्वेश्चंस बचा है, कल उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, ओके। मैं आशा करता हूँ कि आपको जितना टॉपिक पढ़ा, जो भी आज पढ़ा 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इसको रिवीजन करते रहिएगा। फिर उसके बाद इस तरह आपको प्रतिदिन का प्रतिदिन मिलता रहेगा और आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहिए और नंबर का वेटेज भी आपको मिलेगा। ठीक, ओके। जय हिंद, जय भारत।